नगर निगम चुनाव इस समय एकदम उठा हुआ है और आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर कोई अपने मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने एक वादा किया है, एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो दिल्ली वालों को, जो ज़रूरतमंद दिल्ली वाले हैं, उन्हें स्वच्छ पानी के लिए आरओ देंगे, हर घर में आरओ लगवाएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए यासिर जिलानी, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो उनसे बात करेंगे। जिलानी जी, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपके चैनल पे A to Z को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप। जिलानी जी, कांग्रेस ने जिस तरीके से बात की है कि हम सत्ता में आते हैं तो दिल्ली वालों को आरओ की व्यवस्था करेंगे, आरओ देंगे, हर घर में आरओ लगवाएंगे ताकि स्वच्छ पानी पी सकें, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कांग्रेस सपने देख रही है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को अपने इतिहास में थोड़ा झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये वही पार्टी है जिसने यहाँ पे MCD में भी रही है, और MCD में जब वो थी तो हमने हालात देखे हैं कि क्या किस तरीके से पानी की कमी की वजह से त्राहिमाम कुछ इलाकों में मचा रहता था, और भ्रष्टाचार का लेवल क्या था। ये लोग तो भ्रष्टाचार के जन्नी लोग हैं। इनके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा हुआ है कि उनको कोर्ट को हमेशा लोग कोर्ट करते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं और 15 पैसे नीचे तक पहुँचता है। अब ट्रांसपेरेंसी के दौर में इस सरकार ने, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 सालों से MCD में है, वो जो काम कहती है वो ज़मीन पे उतर रहा है। कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेतागणों को, मेरी तरफ से ये है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं, लेकिन अभी आपको संगठन खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जब से आपको नकारा है, दिल्ली की जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, और दिल्ली की जनता बहुत डिफरेंट है, और दिल्ली के दिल वालों के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है, और MCD में वो भारतीय जनता पार्टी को ही लेके चौथी बार पुनः आने जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के चल रही है, और बार बार बात की जाती है कि मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल विश्व स्तरीय बना दिए। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी पिछले 15 साल से है, तो अब बीजेपी के पास ऐसा क्या है जो क्या देने जा रहे हैं, क्या वादा करेंगे कि अब दिल्ली वालों को नया क्या मिलने वाला? राठौर जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, तार्किक और खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, और आपने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से बड़ी नज़दीकी से आप कवर कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनको समझते हैं। आप बताइए, ये वही लोग हैं ना जो शिक्षा की बात करते करते शराब घोटाला कर गए? MCD ने क्या किया? MCD का जो सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर वाला स्कूल है, वो एशिया के टॉप 10 में आता है। हाँ, थोड़ी कमियां हमारी ये रहती हैं कि हम उनकी तरीके से झूठ वाला प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, उनकी तरीके से प्रचार पे पैसा पानी की तरह नहीं बहाया। नहीं तो हमारे MCD के स्कूल का मॉडल तो दुनिया में मशहूर है। हमने जो काम किया है, हमने जो विषम परिस्थिति थी कोरोना काल, उसमें 9 अस्पताल बना के जनसेवा की। इनकी व्यवस्था तो कोरोना काल में चरमरा सी गई थी। इनमें आपने देखा सड़कों पे किस तरीके से त्राहिमाम मचा था, लोग जो है, जनमानस जो है, सड़क पे दम तोड़ रहे थे। तो ये तो इनकी व्यवस्था है। और हमारी इस वक्त जो जनता से अपील है कि हमने जो 15 साल की, देखिए 2007 में लोगों ने कहा कि अब तो एंटी इनकम्बेंसी 2012 में रहेगी, जब हम आए हमने फेल किया, 2012 में आ गए। 2012 में चरम सीमा पे लोगों ने चर्चा करी कि एंटी इनकम्बेंसी है और आप नहीं आ पाएंगे। 2017 में हम फिर आ गए। 2017 के बाद अब फिर एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि तीसरे टर्म के बाद एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म हो जाती है। अब हमारी व्यवस्था लोगों के दिल में बस गई है, और वो जानते हैं कि कौन लोग आएंगे तो दिल्ली को सजाएंगे, संवारेंगे, जो दिल्ली से वायदा किया है वो पूरा करेंगे। एक मुद्दा और आपको मैं और जोड़ दूं, जो कूड़े को लेके बार बार ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, लैंडफिल साइट हिंदुस्तान के हर शहर में है, और हमने उस लैंडफिल साइट में काम किया है। हमारे सांसद श्रीमान गौतम गंभीर ने कम से कम 40 मीटर से कम उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कम कर दी। 2024 तक हमारी ये वादा है कि हम उसको पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित तरीका बना के उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन कूड़ा तो उठेगा, कूड़ा डंप भी होगा, तो ये व्यवस्था
जारी रखने के लिए निरंतर काम करने की ज़रूरत है। और उसमें ईमानदारी से अगर आप सरकार चला रहे हैं दिल्ली की, तो आप एमसीडी के फंड को भी रिलीज़ ईमानदारी से करिए, जो आपने पिछले टेन्योर में नहीं किया है, जिसका मुख्य कारण रहा है आप उनको टारगेट कर रहे हैं जो सफाई कर्मी, जब आप केजरीवाल साहब सोते रहते हैं तो इनके घर को सफाई करके, इनके आसपास के चीज़ों को साफ़ करके वो कूड़ा निकाल के ले जाके कहीं डंप करता है। मैं तो उनको नमन करता हूं सफाई कर्मियों को। आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पैसे भी नहीं दिए। कई बार देखा है कि निगम के अंदर उन्होंने हड़ताल किया इसलिए कि उनकी सैलरी नहीं मिल रही। तो ये सब सवाल भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचा रही है और जो जनमानस है वो अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के गैंग से पूछेगी। अच्छा, दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। जी। दोनों के मुद्दों में अंतर क्या है? अब देखिए, भ्रष्टाचार का एक उदाहरण दूं। पिछले दिनों एक्सेप्ट करते हैं, देखिए भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस है। आपने भी देखा होगा कई सारे पार्षद जो भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में भारतीय जनता पार्टी के अगर घिरे तो हमने फौरन बर्खास्त करा। जीरो टॉलरेंस, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इनके तो एक मंत्री पिछले 5 महीने से ईडी के संबंधित मामले में जेल गए और वहाँ पे खुलासा होता जा रहा है। वहाँ भ्रष्टाचार की मतलब पराकाष्ठा सामने दिख रही है। आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई छोड़िए, बर्खास्त करना छोड़िए, उन्हें और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। तो ये उनका भ्रष्टाचार का मानक मापदंड है और हमारा भ्रष्टाचार का मानक मापदंड बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस। कोई भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाया गया उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बर्खास्त किया गया और कुछ लोग तो जल्द चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के चरित्र में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो वायदा किया है उसको पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रही है और आगे जब 5 साल हमें चांस मिलेगा, हम जो चीज़ें रह रही हैं इसको और आगे से इस कड़ी को तेज़ी से बढ़ाएंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में वीडियोज़ आए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के और अन्य लोगों के, क्या और भी आगे उम्मीद की जा सकती है कुछ ऐसे खुलासे और भी होंगे? नरेंद्र जी, देखिए, खुलासे तो डेली वही लोग कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी का उठाने का दायित्व और कर्तव्य बनता है और उसी को भारतीय जनता पार्टी उठाती है। आप देखिए कि जिस तरीके से चाहे वो बिंदु का हो, श्री राम का मामला हो, चाहे वो मटियाला के विधायक का मामला हो, हम हिंसा पे कड़ी निंदा करते हैं। ये हमारे सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उनके साथ जो हिंसा हुई है वो उन्हीं के लोगों ने किया। बिंदु श्री राम ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो उन्हीं के पीएससी के 5 लोगों का नाम उसने लिया है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। बट उस पर तो अरविंद केजरीवाल मौनी बाबा बन जाते हैं, उस पर उनकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें गुजरात और उन्हें हिमाचल और उन्हें पता नहीं कौन कौन से राज्य के जीतने की एक खुमारी चढ़ी हुई है, जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि वो खुद एमसीडी में पिछली बार से भी कम आंकड़े इनके आने वाले हैं और उन्हें अपने यहाँ दिल्ली को देखना चाहिए। वो जो टूरिज़्म कर रहे हैं बाहर, उससे उनका फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।